एक औरत खचाखच भरी एक कसाई की दुकान में गई। उसने वहाँ दर्जनों तैयार मुर्गे लटके हुए देखे। वो उनके पास गई, एक टांग उठाई और सूंघी, दूसरी टांग उठाई और सूंघी, एक पंख उठाया और सूंघा। कुछ ऐसे वो एक के बाद एक चिकन को परखने लगी। फिर कसाई आया, उसके कंधे पर थपकी दी और बोला, मैडम, क्या आप खुद ऐसा टेस्ट पास कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी तो चारों तरफ सूंघते मत फिरिए। इस आदमी में क्या कमी है, उस औरत में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, वो क्या गलत कर रहा है। सभी से थोड़ी बहुत बदबू आती है। हाँ, हर पेड़, हर पौधे की जड़ें किसी न किसी तरह की गंदगी में होती हैं। सवाल बस ये है कि क्या वो खुशबू वाले फूल देता है। सवाल बस इतना ही है। अगर जड़ें बिल्कुल साफ होंगी तो उनसे कुछ भी बहुत बढ़िया चीज़ पैदा नहीं होगी। क्या हम रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है? क्या हम एक निरंतर रूपांतरण की प्रक्रिया हैं क्योंकि हर चीज़ है, धरती की हर दूसरी चीज़ लगातार रूपांतरण के प्रोसेस में है? क्या आप खुद एक रूपांतरण की प्रक्रिया हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल के जवाब में आप एक बड़ी हाँ हैं तो बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अगर आप एक ही जगह में अटके पड़े हैं, हर रोज़ किसी न किसी चीज़ में उलझे रहते हैं और ख़ुद को धोखा देने वाले कारण ढूंढते रहते हैं कि आप क्यों अटके पड़े हैं, तब आपसे कोई उम्मीद नहीं बची है। आप इस धरती पर समय की बर्बादी हैं। जब मैं कहता हूँ समय की बर्बादी, मेरा मतलब है जीवन की बर्बादी, क्योंकि आपका जीवन बस समय है। कोई और जीव जी लेता। एक भूले भटके इंसान से तो अच्छा होता कि एक टिड्डा खुशी खुशी उछल कूद लेता। हाँ या नहीं? आपसे 1 लाख टिड्डे या तितलियाँ बनाए जा सकते थे आपके शरीर के वजन के हिसाब से। हाँ या नहीं? अगर आप दूसरे हर प्राणी से कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत महंगा है। हाँ या नहीं? हम बहुत महंगे प्राणी हैं, हर मामले में महंगे। खाने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए हमें कितनी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। हाँ या नहीं? चप्पल जूते से लेकर कपड़ों तक, इमारतों से लेकर कितनी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। मुझे जंगल में कोई किचन नहीं दिखता और उन्हें भरपेट खाना मिलता है। ना ही कभी अपने हाथी को जूते पहनकर घूमते देखा है। ये बहुत महंगा जीवन है। इतना खर्च होने के बाद इसे कुछ बेहतर करना चाहिए, दूसरे सारे प्राणियों से बेहतर कुछ काम। हमने एक प्रजाति के रूप में, मानव जाति के रूप में कई बुरी चीज़ें की हैं, कई अद्भुत चीज़ें भी की हैं, पर अपने हर बढ़िया काम के लिए हमारे पास दिखाने के लिए कम से कम एक बुरी चीज़ है, अगर और ज़्यादा न भी हुई तो। आध्यात्मिक प्रोसेस का मतलब बस ये है कि आप हर रोज़ अपनी बुरी चीज़ों को घटाते जाएं। कोई बुरा विचार, कोई बुरी भावना, कोई बुरा शब्द, कोई बुरा काम हर रोज़ एक कम करते जाइए। आप 1-2 महीने में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्या मैं आपको कम आंक रहा हूँ कि मुझे लगा आप में बस 30 बुरी चीज़ें हैं? इंसान की सबसे बुरी बात यह है कि वो अपनी ही चीज़ों में इतने बिजी हैं, उनको दूसरे प्राणियों का दर्द, उनकी तकलीफ और कुछ भी महसूस नहीं होती। संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील न होना सबसे भयानक अपराध है, क्योंकि अगर हम संवेदनशील होते, अहंकार के प्रति नहीं, जीवन के प्रति, अगर हम जीवन के प्रति संवेदनशील होते तो हर वो चीज़ जो हम कर पाते वो हम हमेशा करते। जो हम नहीं कर सकते उसका क्या कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते बस, पर हम जो कर सकते हैं वो हो जाता। एक सूडानी आदमी था। आपको सूडान पता है? 2 सूडान हैं, आपको पता है? हेलो, 2 सूडान हैं। सूडानी लोग, ऐसा माना जाता है, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश सूडानी लोग भारतीय मूल के हैं। वो अब भी डोसा खाते हैं। उनकी संस्कृति हमारे जैसी ही है। वो बहुत हद तक भारतीयों जैसे दिखते हैं। वो अफ्रीकी आबादी के साथ घुल मिल गए हैं, पर वो कुछ 1000 साल पहले ही वहाँ गए हैं। तो एक सूडानी आदमी माराकेच में एक ऊँटों के बाज़ार में गया, मोरक्को गया। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध ऊँट बाज़ार है। एक ऊँट बाज़ार राजस्थान के पुष्कर में भी है। तो वो अपना ऊँट बेचने गया तो उसने पाया बाज़ार में जितने भी ऊँट थे सारे के सारे उसके ऊँट से काफ़ी बड़े थे। तो उसने चारों ओर देखा, हर ऊँट उसके ऊँट से बड़ा था। तब उसने बर्बर आदमी से पूछा। बर्बर एक जनजाति है। बर्बरता शब्द इसी जनजाति से आया है। वो बर्बर आदमी अपने बड़े ऊँटों के बीच वहाँ बैठा था।
इसने पूछा, आपके ऊँट इतने बड़े कैसे हैं और मेरे बमुश्किल आपके ऊँटों के आधे हैं। वो बोला, सीधी सी बात है, मैं तुम्हारा ऊँट देख रहा हूँ, तुमने इसका नपुंसकीकरण या कैस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगर तुम अपने ऊँट को कैस्ट्रेट करवा दो वो बढ़ जाएगा। उसने पूछा, मैं ऐसा कैसे करूँ? वो बोला, बहुत आसान है, 2 ईंट लो और ऊँट के अंडकोशों को फोड़ डालो और उसके बाद तुम्हारा ऊँट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या इससे दर्द नहीं होगा? उसने पूछा। वो बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तुमको दिखाता हूँ। और वो एक ऊँट लेकर आया, 2 ईंटें ली और अंडकोश फोड़ दिया। ऊँट दर्द से करा उठा और भागा। इस सूडानी आदमी ने पूछा, पर आपने बोला था दर्द नहीं होगा। अरे दर्द सिर्फ तब होता है अगर आपकी उंगली ईंटों के बीच आ जाए। आपके साथ जो होता है उसको लेकर आप बड़े संवेदनशील होते हैं, पर बाकियों को जो होता है उसको लेकर न के बराबर संवेदनशील हैं। ऐसी हालत में इंसान का सबसे बढ़िया स्वभाव कभी प्रकट नहीं हो पाएगा। आपको संवेदनशील बनना होगा। आपको समझना चाहिए कि पेड़, ये फूल, ये पक्षी और सारे जीव अपने आसपास होने वाली हर चीज को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते जब तक कि उन्हें खाना न खाना हो। हाँ, जब तक बात खाने की ना हो वो कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देते। और वो बहुत संवेदनशील हैं, जीवन को लेकर सेंसिटिव। वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं, वैसे भावनाओं के रूप में नहीं, बल्कि सीधा सीधा जीवन को लेकर संवेदनशील हैं। दर्शन के दौरान कभी इस पेड़ की डाली ने नीचे गिरकर आप में से किसी को भी नहीं मारा। जरा देखिएगा, वो या तो भोजन के लिए या आत्मरक्षा के लिए मारते हैं, वरना कोई जानवर यूं ही नहीं मारता। तो इंसानों को दिखाना होगा कि हम थोड़े ज्यादा विकसित हैं, है ना? हमें दूसरे ताकतवर प्राणियों के मुकाबले थोड़ा और विकास दिखाना होगा जो यहाँ मौजूद हैं। कम से कम हमारे सबसे करीबियों की तरह, है ना? हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों की तरह, कम से कम उतना तो। हाँ, मैं जानता हूँ कि दुनिया में संसाधनों के लिए मुकाबला है, हर चीज़ के लिए मुकाबला है, और यहाँ वहाँ थोड़ा टकराव ज़रूर होगा। मैं उन चीज़ों से अनजान नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने भीतर होने वाले टकराव को ख़त्म कर दें। वैसे भी आपको उससे कुछ मिलता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? अपने आप